आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े दुश्मन की जो हमारे अंदर ही छिपा होता है, डर। डर क्या है? ये कोई बाहर से आने वाली ताकत नहीं, बल्कि हमारे मन की उपज है। ये एक तरह की कल्पना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कल्पना कीजिए, अगर आपको यकीन हो कि कोई काम बिल्कुल सफल होगा, तो क्या डर आएगा? बिल्कुल नहीं। डर तब जन्म लेता है जब मन में अनिश्चितता घुल जाती है। हमारा दिमाग हमें हर वक्त सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। वो कहता है, रुक जाओ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। और इसी वजह से हम एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाते हैं, जहां से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं जो स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से जुड़ी है। जब वो युवा थे, तब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का फैसला किया। सोचिए, एक अकेला युवा सन्यासी जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत में गुजारी थी, और सामने थे दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक और विचारक। अगर उस वक्त डर ने उन्हें रोक लिया होता, तो शायद आज हम उन्हें इतने सम्मान से याद न करते। लेकिन स्वामी जी ने मंच पर चढ़कर बस इतने शब्द कहे, बहनों और भाइयों ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। ये शब्द उनके दिल की गहराई से निकले थे। उनका आत्मविश्वास और साहस ही था जो उन्हें अमर बना गया। क्या उनके मन में डर नहीं आया होगा? बेशक आया होगा, लेकिन उन्होंने उसे हावी नहीं होने दिया। यही अंतर है एक विजेता और हार मानने वाले के बीच। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि डर की वजह से आपने कोई बड़ा फैसला टाल दिया? मौका हाथ लगा, लेकिन आपने सोचा अभी समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, या अगर फेल हो गया तो? याद रखिए, अगर डर ने रोका तो जिंदगी ठहर जाएगी, लेकिन अगर आप डर को पार कर गए तो जिंदगी नए उड़ान भरेगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, सबसे पहले खुद को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो। जब आपको अपनी ताकत का एहसास होगा, तब कोई डर आपको छू भी नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि रोजाना अपने मन को टटोलना, देखना कि कौन कौन से डर हमें बांधे हुए हैं, कहां हम झिझकते हैं, कहां दूसरों की नजरों में कैद हो जाते हैं। जैसे ही आप डर को पहचानते हैं, वो आधा कम हो जाता है, क्योंकि अज्ञात डर ही सबसे ज्यादा दबाता है। क्या आपने महसूस किया है कि डर से जितना भागते हो, वो उतना ही बड़ा होता जाता है? जैसे बचपन में अंधेरे से डर लगता था, अगर भागकर छुप जाते तो वो और डरावना लगता, लेकिन अगर वहीं खड़े होकर लाइट ऑन कर देते तो अंधेरा गायब। जिंदगी भी वैसी ही है, डर से भागोगे तो बढ़ेगा, सामना करोगे तो टूटेगा। कई लोग कहते हैं डर लगे तो बचना बेहतर है, लेकिन सच ये है कि डर से बचकर हम खुद को छोटा कर लेते हैं। हमारे सपने, अवसर, क्षमता सब सिमट जाते हैं। डर से भागना मतलब अपनी जिंदगी से भागना। उदाहरण लीजिए, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन सोचता है पता नहीं चलेगा कि नहीं, और शुरू ही नहीं करता। कोई जॉब चेंज करना चाहता है, लेकिन डरता है नई जगह पर फेल हो गया तो। कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है, लेकिन सोचता है मना कर दिया तो, और जिंदगी अधर में लटक जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का मंत्र था, जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगे वही पहले करो, डर खुद भाग जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं, ये जीवन का नियम है, क्योंकि सामना करने पर मन समझता है कि डर सिर्फ भ्रम था, माया थी। जब स्वामी जी अमेरिका गए, उनके पास न पैसे थे, न ठिकाना, भाषा अलग थी, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का मुकाबला किया। अगर डर कर रुक जाते तो उनकी आवाज दुनिया तक न पहुंचती। उनका जीवन साबित करता है कि डर से भागने वाला हारता है, सामना करने वाला इतिहास रचता है। दोस्तों, क्या आप भी किसी डर से भाग रहे हैं? कोई सपना जो टालते जा रहे हैं? कोई काम जो डर की वजह से अटका है? अगर हां, तो याद रखो, डर तब तक रहेगा जब तक सामना ना करो। अब कुछ आसान तरीके बताता हूं डर से निपटने के। सबसे पहले, डर को लिखो, कागज पर उतारो जो डर आता है। इससे मन समझता है कि यह बस सोच है, कोई राक्षस नहीं। छोटे कदम लो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग से डर, तो पहले दोस्तों से बात करो, फिर छोटे ग्रुप से, धीरे धीरे बड़ा। मन को ट्रेन करो, रोज सुबह कहो, मैं डर से बड़ा हूं, मेरा मन मजबूत है। ये अफर्मेशन मन की तारों को बदल देते हैं। डर को गेम बनाओ, खुद से कहो, चलो आज तोड़ कर दिखाता हूं। चुनौती बन जाएगी तो मजा आएगा। याद रखो, डर का काम है रोकना, लेकिन अगर इसे गुरु बना लो तो ये ताकत बन जाएगा। स्वामी जी ने यही सिखाया, डर जीतना ही सच्चा अध्यात्म है। अगर आपके अंदर यह विश्वास हो कि जो ठानूंगा वो करूंगा, तो कौन रोक सकता है? क्योंकि डर वहां जीतता है जहां आत्मविश्वास हारता है। आत्मविश्वास का मतलब नहीं कि सब जानते हूं, बल्कि ये कि नहीं पता कैसे, लेकिन कर लूंगा। ये विश्वास असंभव को संभव बनाता है। स्वामी जी कहते थे, खुद पर विश्वास करो, अगर खुद पर नहीं तो ईश्वर पर कैसे।
दुनिया तभी भरोसा करेगी जब आप खुद पर करेंगे। एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक स्वामी जी से बोला, मैं कमजोर हूँ, डरता हूँ, आत्मविश्वास नहीं। स्वामी जी हंसे और कहा, पहले फुटबॉल खेलो, शरीर मजबूत होगा तो मन खुद मजबूत हो जाएगा। गीता पढ़ने से पहले व्यायाम करो। मतलब साफ, आत्मविश्वास किताबों से नहीं, एक्शन से आता है, मेहनत से, चुनौतियों से। आत्मविश्वास के साथ संकल्प जोड़ो। संकल्प मतलब कोई विकल्प नहीं पीछे हटने का। अगर तय कर लिया कि करूंगा, तो दुनिया क्या रोक लेगी। संकल्प ने राम को वनवास में डिगने नहीं दिया, गांधी जी को ब्रिटिशों से लड़ाया, स्वामी जी को विश्व मंच पर पहुंचाया। अभ्यास शुरू करो। सुबह आईने में देखकर कहो, मैं आत्मविश्वासी हूं, डर से बड़ा हूं, मेरा संकल्प अटूट है। रोज एक मुश्किल काम चुनो और करो, चाहे गलती हो या सफलता। लक्ष्य लिखो और नीचे लिखो, हर हाल में पूरा करूंगा। ये कदम मन में विश्वास पैदा करेंगे। डर आत्मविश्वास के आगे टिक नहीं सकता, संकल्प के आगे हार जाता है। आत्मविश्वास वो आग है जो डर को जलाती है, संकल्प वो हवा जो आग जलाए रखती है। दोस्तों, कुछ लोग हर हाल में खुश रहते हैं, कुछ छोटी समस्या में टूट जाते हैं। फर्क सोच का है। नकारात्मक सोच में अवसर समस्या लगते हैं, सकारात्मक में समस्याएं अवसर। स्वामी जी कहते थे, हम वही बनते हैं जो सोचते हैं। विचार ऊंचे रखो। अगर सोचो फेल हो जाऊंगा तो दिमाग उसी तरफ जाएगा। अगर जीतूंगा सोचो तो मन शरीर तैयारी करेंगे। सोच नियति बनाती है। एक कहानी। दो लोग रेगिस्तान में, प्यास लगी, आधी बोतल पानी मिली। एक बोला, सिर्फ आधी, मर जाएंगे। दूसरा बोला, आधी है, आगे बढ़ सकते हैं। सोच ने नतीजा तय किया। सकारात्मक सोचना आसान नहीं, क्योंकि मन नकारात्मकता की आदत से भागता है। जरूरत है मानसिक अनुशासन की। विचारों को कंट्रोल करो, सकारात्मक खिलाओ। स्वामी जी कहते थे, एक नकारात्मक विचार जहर, एक सकारात्मक तकदीर बदल सकता है। मन को व्यायाम दो जैसे शरीर को। अभ्यास, सुबह उठते ही कहो, आज शानदार दिन है, जीतूंगा। नकारात्मक चीज पर पूछो, उपयोगी है, नहीं तो छोड़ो। रोज 10 मिनट सकारात्मक पढ़ो। स्वामी जी के विचार, अच्छी संगति। ग्रेटिट्यूड जर्नल, रात 3 अच्छी बातें लिखो। डर नकारात्मकता से जन्मता है, इलाज सकारात्मक सोच और अनुशासन। मन नियंत्रण में तो दुनिया नियंत्रण में। जिंदगी 90% आदतों पर चलती है। स्वामी जी कहते थे, विचार आदत बनते हैं, आदत चरित्र, चरित्र नियति। आदतें बदलो, जिंदगी बदलो। थॉमस एडिसन ने 1000 असफलताओं के बाद बल्ब बनाया। आदत थी कोशिश की। डर मिटाने वाली आदतें, सुबह उठकर ध्यान, 10 मिनट मैं निडर हूं कहो। रोज 15 मिनट पढ़ो गीता, विवेकानंद। व्यायाम करो, मजबूत शरीर, मजबूत मन। लक्ष्य लिखो, ग्रेटिट्यूड। आदतें मन की ढाल हैं, मजबूत आदतें मुश्किल को अवसर बनाती हैं। छोटे कदम लगातार, महानता आएगी। कुछ लोग मुश्किल में टूटते, कुछ चमकते। फर्क समस्या या अवसर। परिस्थितियां मजबूत बनाने आती हैं। लड़ोगे तो ऊर्जा खर्च, स्वीकार करो तो ताकत। स्वामी जी, मुसीबतें शक्ति पहचानने को। संघर्ष ना हो तो सो रहे हो। अब्राहम लिंकन, असफलताएं झेली लेकिन अवसर बनाया, राष्ट्रपति बने। आपकी परिस्थिति आपके लिए है, पूछो क्या सीखूं। नए रास्ते खोजो, धैर्य रखो। परिस्थितियां बदलना नहीं, अवसर बनाना हाथ में। संगति महत्वपूर्ण है। नकारात्मक लोग डर बढ़ाते, सकारात्मक मजबूत बनाते। स्वामी जी, बुरे विचार बुरी संगति से। लोहे की छड़ आग के पास चमकती है। गलत संगति आत्मविश्वास खाती। प्रेरित करने वालों से रहो। किताबें दोस्त बनाओ, विवेकानंद, गीता। सोशल मीडिया सकारात्मक रखो, माहौल बदलो, प्रेरणा फैलाओ। संगति ऑक्सीजन, शुद्ध हो तो ताकतवर। अगर डर ना रहे तो जिंदगी कैसी, आजाद, साहसी। अजय मन, डर ना हो। स्वामी जी, निर्भय बनो। अजय मन, आत्मविश्वास, मुस्कान, मेहनत, रोशनी। भगत सिंह, मौत पर मुस्कान, अजय मन। स्पष्ट लक्ष्य, संकल्प, संगति, साहसिक कदम। अब आदेश दो मन को, डर का गुलाम नहीं, मालिक हूं। डर भ्रम, मन ताकतवर बनाओ। उठो, जागो, लक्ष्य पाओ।